जय हिंद दोस्तों। अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री 3 मार्कर सीरीज़ का हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लास्ट 6 वीडियो में एमपी के कंप्लीट 3 मार्कर कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो से मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जो है उसके हम 3 मार्कर यहाँ से शुरू करेंगे और लगभग 8 से 10 वीडियो में ये 3 मार्कर आपके सारे कवर हो जाएंगे। आप लोग यदि ये पीडीएफ जो कि हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ है 1000 3 मार्कर क्वेश्चन आप ये साइड में देख सकते हैं। ये कंप्लीट 1000 3 मार्कर की सीरीज़ है। इसे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पॉलिटी का कंप्लीट 3 मार्कर हमारा आ चुका है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पेपर 1 का पार्ट बी का यूनिट 1 जो है उसका कंप्लीट नोट्स, उसमें 3 मार्कर नहीं रहेगा, उसमें 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर का आपका कंप्लीट नोट्स तैयार है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिजिक्स और केमिस्ट्री का टू दी पॉइंट मेंस के अकॉर्डिंग नोट्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है, आप उन्हें भी वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो हम प्रारंभ करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका मोहम्मद बिन कासिम। ये जो था इराक का गवर्नर था और अलहज का सेनापति एवं दामाद था। जो इराक के गवर्नर अलहज था उसका सेनापति एवं दामाद था। 1712 ईस्वी में इसने सिंध भारत पर आक्रमण किया था और यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम भी था। सिंध के राजा दाहिर को इसने पराजित किया और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही लगाया गया था। क्या क्या देखा हमने, ये इराक के गवर्नर अल-हाज का सेनापति एवं दामाद था। 1712 ईस्वी में सिंध पर पहला आक्रमण करने वाला मुसलमान था। सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर इसने वसूला था। सेकंड आपका है सुबुक्तगीन। तो ये जो था गजनी साम्राज्य जो इराक के आसपास का क्षेत्र था उसमें था, उसका शासक था। 977 से 97 तक ये शासक रहा था। महमूद गजनबी का ये पिता था। 1986 में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण इसके नेतृत्व में किया था। इसका आक्रमण इतना ज़्यादा फेमस नहीं रहा है, लेकिन चूंकि ये महमूद गजनबी का पिता भी रहा है, इसने भारत पर आक्रमण किया है, तो आप इसे भी याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट है हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। तो इसका युद्ध हुआ जयपाल के साथ और जयपाल इसमें पराजित हुआ। क्या क्या देखा, गजनी साम्राज्य का शासक था, महमूद गजनबी का पिता था। 1986 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया, हिंदू शाही शासक जयपाल को इसने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल-बरूनी। तो लेखक से जो पीएससी का प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है, हर बार किसी एक लेखक से अथवा किसी एक रचना, जैसे रेहला से पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न पीएससी में पूछे जाते हैं। अल-बरूनी आप इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं और इसे तैयार कर लीजिएगा। ये एक लेखक था, चिकित्सक था, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ था, गजनी का दरबारी विद्वान था। 1017 से 20 ईस्वी तक भारत में इसका आगमन हुआ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति ये था। जो पुराण भारतीय हिंदू साहित्य के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुस्लिम था। पुस्तक की बात करें तो किताबुल हिंद इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सांख्य एवं महाभाष्य का अरबी भाषा में अनुवाद भी इसने किया था। जो सांख्य थी एवं महाभाष्य पुस्तक थी पतंजलि की, उसका अरबी में अनुवाद अल-बरूनी द्वारा किया गया। क्या क्या हमने देखा कि गजनी का दरबारी विद्वान था, 1017 के लगभग भारत में आया, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, पुस्तक इसकी थी किताबुल हिंद, सांख्य और महाभाष्य का अरबी में इसने अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्बी। तो ये भी जो अल-बरूनी के साथी ही था, गजनबी का शाही इतिहासकार था। गजनबी के साथ भारत आया तो वही टाइम आप समझ सकते हैं 1017 के लगभग वाला। रचना इसने किताब उल यामिनी, किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी की है और किताब उल यामिनी पुस्तक जो है उत्बी की है। नेक्स्ट है चचनामा। तो यह एक पुस्तक है जो कि 1216 में लिखी गई थी और अली अहमद इसके रचनाकार थे। भाषा हम बता सकते हैं इसकी फारसी भाषा थी। वर्णन किसका मिलता है इस पुस्तक में, तो सिंध के चच राजवंश का इतिहास की जानकारी मिलती है। जो सिंध क्षेत्र था वहाँ पर चच राजवंश हुआ करता था, उसका इतिहास मिलता है। और सिंध पर जो अरब आक्रमण हुए उनकी जानकारी भी इस पुस्तक से मिलती है। क्या क्या देखा, रचनाकार इसके अली अहमद हैं, भाषा फारसी है। वर्णन की बात करें तो सिंध पर अरब आक्रमण
और सिंध के चच राजवंश की जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। नेक्स्ट आपका है अल मसूदी है। तो ये जो था अरब का भूगोलवेत्ता एवं इतिहासकार था। ये आपने इसकी जानकारी दी कि कौन थे। महिपाल के काल, जो महिपाल शासक थे बंगाल के, उनके शासनकाल में भारत आया। राजपूत एवं प्रतिहार शासकों की जानकारी का वर्णन इसके द्वारा किया गया है। महिपाल के काल में भारत आया था, राजपूत एवं प्रतिहार शासकों की जानकारी दी, और ये एक अरबी यात्री था जो कि भूगोलवेत्ता और इतिहासकार दोनों था। नेक्स्ट आपका चंदावर का युद्ध है। आप सभी ने ये युद्ध सुना होगा। तो जब कभी कोई भी युद्ध आए तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। चंदावर का युद्ध, पहली बात तो ये हुआ कब, 1194 में हुआ। किसके मध्य हुआ, हम ये बात बता सकते हैं, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। स्थान कन्नौज जो इटावा क्षेत्र था उसके पास एक क्षेत्र था चंदावर, तो वहाँ पर ये हुआ था। कारण क्या था, तो जो गंगा यमुना दोआब था उसका आर्थिक महत्व, तो गौरी का भी महत्वाकांक्षा थी कि वह उस क्षेत्र को प्राप्त करे, और जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित कराने में जिसका महत्वपूर्ण हाथ था, उसको भी इस पर लालसा थी कि इस क्षेत्र पर वह कब्जा करे। तो इस युद्ध का कारण था गंगा यमुना दोआब का आर्थिक महत्व। परिणाम क्या हुआ, गौरी विजयी हुआ, और गहड़वाल जो जयचंद था, गहड़वाल शासक था, यहाँ से गहड़वालों की सत्ता समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्या थी, आप सभी इससे परिचित हैं। दिल्ली में स्थित विश्व धरोहर स्थल है। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया। प्रेरणा की बात करें कि किससे प्रेरित होकर इसका निर्माण किया गया है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण कराया गया था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण कराया था, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी उसका पूर्ण रूपेण इल्तुतमिश द्वारा इसे तैयार किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया था आगे चल के। तो ये सारी जानकारी आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका है किताब उल हिंद। अन्य नाम की बात करें कि इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो तारीख ए हिंद के नाम से भी इसे जाना जाता है। रचनाकार हम अभी पहले देख आए हैं, ऊपर की अल बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। भाषा की हम बात करें तो इसकी भाषा अरबी है। वर्णन की बात करें तो 11वीं शताब्दी के भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी इससे हमें मिलती है। हिंदी अनुवाद इसका रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चंगेज़ खान। मध्य एशिया का यह एक क्रूर शासक था, इससे क्वेश्चन बन सकता है। मध्य एशिया का क्रूर मंगोल नेता था, मंगोल शासक था ये। यायावर जाति से संबंधित था। 1221 में भारत पर मंगोल आक्रमण किया। अभियान की बात करें कि क्या क्या अभियान इसने भारत में चलाए, तो एक था कराखितई, काकेश, पश्चिमी जिया एवं जीन राजवंशों के विरुद्ध इसने अभियान चलाए। और इल्तुतमिश जो था उसकी दूरदर्शिता के कारण ये दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर पाया था, और इल्तुतमिश ने अपने शासन को इसके आक्रमण से बचा लिया था। नेक्स्ट आपका है कुतुब इब्न बतूता। तो ये भी एक यात्री था। 1333 में MBT, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, के समय ये भारत आया था। यह एक मोरक्को यात्री था, मोरक्को से भारत आया था। दिल्ली का इसे काजी नियुक्त किया गया, और चीन में भारत का राजदूत भी इसे बनाया गया था। क्या क्या बना ये, दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त हुआ, और चीन में भारत के राजदूत के रूप में भी इसे नियुक्त किया गया। रचना की बात करें तो इसकी रचना थी रहला। ये PSC में पहले 3 नंबर में पूछी जा चुकी है। वर्णन की बात करें तो इसने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का वर्णन अपनी इस रचना में या अपनी और रचनाओं में किया है। इब्न बतूता देखा, मोरक्को यात्री था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ, चीन में भारत का राजदूत भी बना। इसकी रचना जो थी रहला थी, यात्रा वृतांत है, और इसने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है। नेक्स्ट आपका है इल्तुतमिश। तो ये तो देखिए आप 5 मार्कर और 11 मार्कर के हिसाब से भी तैयार करेंगे, तो हम 3 मार्कर के हिसाब से क्या लिख सकते हैं वो सारी जानकारी देख ले रहा है। ये ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, सल्तनत का शासक था। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई उसका वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसने 2 सिक्के चलाए थे, टंका और जीतल। टंका जो था चांदी का हुआ करता था,
और जीतल जो था तांबे का होता था। कई सारी व्यवस्थाएं इसने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे एकता व्यवस्था चलाई, तुर्क ए चहलगानी प्रारंभ किया था, और जो खलीफा था, खलीफा से अपनी सत्ता को मान्यता प्राप्त करने वाला भी ये पहला सल्तनत का शासक था। नेक्स्ट आपकी रचना है राजतरंगिणी, तो इसे आपने सुना होगा। रचनाकार इसके कल्हड़ थे, भाषा संस्कृत है, 8 भागों में ये रचना विभाजित है। इसमें वर्णन की बात करें तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अंग्रेजी अनुवाद इसका ऑरेल स्टेन द्वारा किया गया है। तो निम्न सारे फैक्ट आप इस पुस्तक में कवर करेंगे। आप देखिए, याद रखिए, कोई भी 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तो ये एक ऐसा सेक्शन होता है जहां आपको 100% मार्किंग होती है। किसी अन्य सेक्शन में जैसे 5 मार्कर और 11 मार्कर में आपको 100% फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 मार्कर में यदि आप 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट कवर करते हैं तो आपको 3 नंबर पक्के यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जियाउद्दीन बर्नी। इसकी हम बात करें तो ये दिल्ली के सैयद परिवार से संबंधित थे। रचनाएं इनकी 2 हैं, तारीख ए फिरोजशाही है, फतवा ये जहानदारी है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ शासक इन्होंने कहा था। जो जियाउद्दीन बर्नी थे, इन्होंने फिरोज शाह जो कि तुगलक वंश के एक शासक थे, उनको सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा, और मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु तथा रक्त पिपासु शासक इन्होंने कहा था। दयालु तथा रक्त पिपासु शासक इन्होंने MBT मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शाहनामा। शाहनामा जो है महमूद गजनवी के शासन काल की ये एक प्रमुख रचना है। रचनाकार की बात करें तो इसके फिरदौसी हैं, भाषा इसकी फारसी थी। 30 साल में रचित ये पुस्तक, मतलब लगभग 30 साल में इस पुस्तक को लिखा गया था। और वर्णन की बात करें तो गजनवी के शासनकाल एवं उसके व्यवहार की जानकारी हमें शाहनामा से मिलती है। क्या है? महमूद गजनवी के शासनकाल की जानकारी मिलेगी। रचनाकार इसके फिरदौसी हैं, भाषा इसकी फारसी है, 30 साल में ये रची गई है। और वर्णन की बात करें तो गजनवी के शासनकाल एवं उसके व्यवहार की जानकारी इससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, खुम्स। तो आप इससे परिचित होंगे। जजिया, जकात, खुम्स, खराज ये आपने सुने होंगे। तो ये 4 कर थे जो कि सल्तनत काल में लगाए जाते थे। तो ये जो कर होता था सल्तनत काल में युद्ध में लूट से प्राप्त धन होता था। राज्य इसका 1/5 भाग लेता था, तथा शेष भाग जो होता था 4/5 भाग सेना में, थोड़ा सा यहाँ मिसटाइप लिखा हुआ है, तो सेना में 4/5 भाग विभाजित कर दिया जाता था और 1/5 भाग राज्य के लिए रखा जाता था। आगे चलकर जब अलाउद्दीन आता है तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है। अब यहाँ पर अलाउद्दीन 4/5 भाग जो है राज्य के लिए रखता था और 1/5 भाग सेना में वितरित कर दिया जाता था। इस तरह आप इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। हम ये सीरीज़ निरंतर रूप से चलाते रहेंगे। आपको जो नोट्स की PDF हैं, अगर वो परचेज़ करनी है, उन्हें प्राप्त करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उनकी लिंक दे रखी है। एक बात जो अंत्योदय एकेडमी हमेशा ध्यान रखती है कि हर किसी भी तरह का नोट्स हो उसमें टू दी पॉइंट लेने की बात, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसे कवर करने का प्रयास हम हमेशा करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक और कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपसे ये बातें शेयर करें। बाकी आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।